कि न्यू टेट अब सारे ही पुराने टीचर्स पे भी थोपा जा रहा है कि 2 साल में वो क्लियर करो नहीं तो जॉब से बाहर हो जाओगे, तो ये गलत बात है। भगवाकरण की आड़ में कारपोरेट घराने हैं ना, जो उनकी पॉलिसीज नबूदारीकरण की जो पॉलिसीज है उनको लागू कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मोदी के पास BA की डिग्री होती, चाय क्यों बेचता? वो तो उस टाइम IAS अफसर लगता, तो चाय बेचने के प्रधानमंत्री चाय बेच हाँ, चाय बेच के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं वो दूसरे को कहते हैं पकौड़े, चलो इनका दिमाग हिल गया है। नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। में समेत दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर देश भर से सरकारी स्कूलों के टीचर जो पुरानी पेंशन उसकी बहाली के लिए और जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेट जो टेस्ट होता है टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, उसके लिए जो कंपलसरी कर दिया है उसको खत्म कराने की मांग को लेकर के जंतर मंतर पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो टीचर्स का इस समय जो हालात है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। अभी हाल ही में जिस तरीके से टीचर्स को हमने देखा बीएलओ के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कई सुसाइड की केसेस सामने आई, कई मानसिक तौर पे किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पहुंचे किस मांग को लेकर के पहुंचे हैं? देखो, बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था टेट के बारे में, जो 2010 के बाद से पहले टीचर लगे हैं उन पे भी उन्होंने टेस्ट का जो है टेट का टेस्ट एलिजिबल कर दिया है, ठीक है ना। हम उसका विरोध करने आए हैं और लगातार गैर विधिक कार्य जो हो रहे हैं, चाहे वो BLO का है, अभी जनगणना का है, पंजाब में भी यही हाल है। भी सरकार शिक्षा क्रांति की बात तो करती है वहाँ पे भी, लेकिन अभी तक अध्यापक लगातार स्कूलों में गूगल फॉर्म, सिर्फ कागजी काम हो रहा है, जिस करके हम उसका SIR पे लगातार सारे अध्यापक लगे हुए हैं। BLO तकरीबन 80% अध्यापक ही काम कर रहे हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे विरोध करने आए हैं। हाँ, और लगातार जो जैसे SIR का काम तो देख ही लो, कितने लोगों ने मतलब इसमें सुसाइड भी हो गया। हम ये बताने आए हैं भी जो अध्यापकों का काम पढ़ने का है, अगर वो पढ़ाएंगे तो देश का जो भविष्य है, ठीक है ना, वो हमारा नेशन आपको शिक्षा प्राथमिकता में है मोदी सरकार की? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लो, नवी एजुकेशन पॉलिसी वो कब ले गए हैं? कोरोना काल में। ना उसमें कोई डिस्कशन हुई, ना कोई डिबेट हुई, वो हम पे थोपी गई है। वो सारी कहा जा रहा है इससे टीचर की योग्यता बढ़ेगी, गुणवत्ता आएगी, तो क्या दिक्कत है? जो टीचर 25-25 साल से पढ़ा रहा है, करोड़ों रुपये सरकार ने उस पर खर्च किए हैं, और उसके बाद कितने सेमिनार उनके किए हैं ताकि वो हर साल ट्रेनिंग चल रही है उनकी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जो वो लोग आए हैं जो जब वो टेट नहीं था तब आए हैं, चाहे उन्होंने B.Ed का एंट्रेंस दिया, चाहे ETT का, वो आए तो एंट्रेंस से है ना। जो एंट्रेंस से आए हैं उस समय की जो एलिजिबिलिटी थी उसको पूरा करके आए हैं। अब सरकार उसको थोप पर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट पॉलिसीज है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी, उसको लागू करना चाहती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों को बाहर निकालें। इसका हम विरोध करेंगे। स्कूल भी बंद हो रहे हैं ज़्यादा। बिल्कुल स्कूल 1.5 लाख स्कूल बंद हो चुका है इस सरकार की। क्या है, हम देख रहे हैं, देखिए बजट को कम कर दिया गया है, शिक्षा का बजट पूरी तरीके से कम कर दिया है। बिल्कुल, इवन कि आप ले लो जो ये भूटान है, उसका भी बजट जो है ना वो 6% तक है, और जो हमारे इंडिया का बजट है ये तो 2.5 तक ले आए हैं। इस करके विकसित भारत का जो नारा PM मोदी देते हैं वो ऐसे ही पूरा होगा? नहीं, वो सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, जो अब तक पूरे देश को मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो अंडे की ट्रे लेके जाता है और बात पोल्ट्री फार्म की करने लग जाता है, वही पॉलिसी मोदी सरकार लेके आ रही है। हाल ही में जो टीचर को लेकर जो आदेश आया कि टीचर्स को कुत्तों की गिनतियां करने में लगाया जाएगा, तो ये क्या अपमान हो रहा है जो एक शिक्षा का सम्मान की योग्य होता है? तो अब आप कह रहे थे मोदी सरकार एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है, वो यही कर रही है। ये जो मतलब जिनको यही नहीं पता अभी अपने अध्यापक से हमने क्या काम कराना है, भी नेशन बिल्डर उन्होंने पैदा करने हैं, लेकिन वो क्या करा रही है? कुत्तों की जनगणना करा रही है। तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तमाम ये नारे हैं, तो क्या ये सिर्फ खोखले नारे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ दिखावे के नारे हैं, ठीक है जी। धर्म की राजनीति, भगवाकरण की राजनीति में जो हमारी असल एजुकेशन है, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, उसको खत्म किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मनुस्मृति स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, तो क्या सिस्टमेटिक तौर पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कोलैप्स करने की कोशिश है? टीचर्स को देखिए किस तरीके के कामों में लगाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ
ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਗੇ। जो स्कूल इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ाई की जाती है वहाँ पर भी धार्मिक तरीके से मोदी सरकार जो है कब्जा करना चाहती है। ये मोदी सरकार कब्जा तो करना चाहती है, पर जो पंजाब के लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, वो धार्मिक बातों में नहीं आते, वो मोदी की बातों में नहीं गए। मोदी जो कहता है वो नहीं करेंगे, वो अपने आप करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं पंजाब। आप लोग कैसे कहेंगे टेट को कैसे देख रहे हैं? आप तो नौजवान है, सरकार कह रही है टेट के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है टेट से गुणवत्ता बढ़ेगी, योग्यता टीचर की समझ में आएगी। मैम टेट 2009 से स्टार्ट हुआ इंडिया में, है ना, तो 2010 के बाद जितने भी टीचर्स किसी भी स्टेट में आ रहे हैं वो टेट पास करके आ रहे हैं, नो डाउट। बट मैम अब जो टीचर्स पहले से ही 20 साल से 25 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि छोटे बच्चे को, मिडिल स्कूल के बच्चे को या हाई स्कूल के बच्चे को किस तरह से किस तरीके से पढ़ाया जाता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है, सेमिनार्स किए जाते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो भी आती हैं उसमें जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं वो थ्रू सेमिनार्स टीचर्स को बताया जाता है, वो टीचर्स आगे बच्चों को वही उसी तरीके से नए तरीके से पढ़ाता है। पर अगर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आपने बोला कि न्यू टेट अब सारे ही पुराने टीचर्स पे भी थोपा जा रहा है कि 2 साल में वो क्लियर करो नहीं तो जॉब से बाहर हो जाओगे, तो ये गलत बात है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ाने का एक तरीका है कि सरकारी स्कूल बंद होंगे। डेफिनेटली हम देख ही रहे हैं पिछले रिकॉर्ड जो खुद सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किए हैं कि 1.5 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, 5 लाख से ऊपर बच्चे पिछले 5 साल में स्कूल्स को छोड़ चुके हैं। अगर उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चे? ये कहीं ना कहीं हम अपने देश के बच्चों को ग्रोथ की ओर नहीं लेके जा रहे, डाउनफॉल के लिए लेके जा रहे हैं। कॉलेजेस बंद होते हैं तो बहुजन समाज के बच्चे ज्यादातर बाहर रह जाएंगे क्योंकि वही असक्षम है। तो क्या एक तरीका है कि एक बड़े समाज के हिस्से को शिक्षा से दूर कर दिया जाए? यस, ये साफ साफ दिख रहा है। पिछले दिनों आप सबने देखा ही है, जम्मू कश्मीर में भी एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, और उसको बंद करने के बाद हमारे लिए शर्म की बात है कि पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी के, आरएसएस के लोग वहाँ पर डांस करके खुशी मना रहे थे, नाच गा रहे थे, जो कि गलत है। एजुकेशन के, किसी एजुकेशन सिस्टम के बंद होने पर हमें दुख मनाना चाहिए। हमें हर साल नए एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाने चाहिए थे, IIM, कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से बनाने चाहिए। देश को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि इनको बंद करके बच्चों को घर बिठाकर नीचे की तरफ लेके जाना चाहिए। नए भारत का एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मॉडल यही है मोदी जी का? यस, ये पिछले 14 साल से तो हम लोग यही सिस्टम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ रिकॉर्ड्स में, कागजों में, टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे यही सब कुछ दिख रहा है कि बच्चे स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, सारे भगवाकरण में रंगे हुए हैं, सब धार्मिक उसमें रीजंस के कारण ही हर चीज़ को मोड़ दे दिया जाता है, कोई भी कारण हो। मेन चुनौतियाँ सामने आजकल हमारे युवा के सामने है, उसकी और फोकस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं धर्म के पीछे ही सारी गेम हो रही है। और संस्थानों में भी आपको लग रहा है कि धीरे धीरे धर्मीकरण किया जा रहा है, जैसे आप कहा जा रहा है मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी? यस, अगर हम साइंटिफिक रास्ता छोड़ के मनुस्मृति की ओर बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही एक देश का डाउनफॉल है। और जैसा कि हम देख ही चुके हैं, जो भी देश हमेशा धर्म के रास्ते पर, धर्म के उस पर निचोड़ पर चलता है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के फेल हो जाता है। उसकी सब लोग खत्म करती है, चाहे वो एजुकेशन में हो, ठीक है ना, चाहे वो जात में हो, किसी भी चीज़ में हो, जिसमें कट्टरता आएगी वो देश विनाश की तरफ जाएगा। मोदी सरकार सिर्फ इसी और चल रही है कि कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, वो भगवाकरण की आड़ में कारपोरेट घराने हैं ना, जो उनकी पॉलिसीज, नबूदारीकरण की जो पॉलिसीज है उनको लागू कर रहे हैं। इसमें आप देख लो आम आदमी को क्या मिल रहा है, आपके सामने ही है, तेल का क्या रेट है बैरल में, ठीक है, लेकिन हमारे देश को उसका फायदा नहीं मिल रहा। रीजन क्या है? सिर्फ वो धर्म के नाम पे ही, और देश इतनी बुरी तरह इसमें मतलब भी इसका जो मतलब जो बजट भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है ना, वो सिर्फ कागजों में आ रहा है, उसका असल में कुछ नहीं है। लगभग बर्बाद बिल्कुल जा रहे हैं। इसी का हम विरोध। हमारे देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा बजट अभी रिसेंटली सामने आया, पर हमारे बजट में कोई एक पॉलिसी भी ऐसी नहीं है जिसमें हर साल जो लगभग 1 करोड़ के करीब लोग अनएम्प्लॉयड बढ़ता जा रही है, पर उनको दूर करने का कोई पॉलिसी नहीं है। कोई नई जॉब्स, कोई नई तरीके, कुछ पॉलिसी में कुछ सामने नहीं आया है। तो कहीं
ना कहीं ये फेलियर है, हमारे देश को फेलियर की तरफ ही लगातार लेके जा रहे हैं। की तरफ ले जा रहा है। शिक्षा संस्थानों पर भी देख रहे हैं अबॉलिश कॉलेजियम सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑफ जजेस, अब तमाम चीजें लेकर मैं देख रही हूँ वहाँ पर कह रहे हैं कि फ्री टीचर्स फ्रॉम टेट, और साथ ही कह रहे हैं कि जो स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्जर किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या जो इनको टीचर पढ़ाते थे उन्होंने टेट पास किया था? क्या मोदी जी जिस बीए और एमए की बात करते हैं, वैसे तो उनके पास डिग्रियां हैं नहीं, ना बीए की है ना एमए की है, क्या उनके टीचरों ने टेट पास किया था? टेट का मतलब क्या है उनको तो यही नहीं पता, ना जजेस को पता है कि लागू किस तरह होना है, ना इनको पता है। ये सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट के कंसेंट से आ रहे हैं, जुडिशरी जो डिसीजन दे रही है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं दे रही, ये गवर्नमेंट के कंसेंट से डिसीजन दे रही है, और ये सिर्फ आई वॉश है। तो मैंने इसमें कहा जो जजेस हैं उनके जो चाचा ताया, उसके डैडी जो नौकरी लग जाते हैं, जजेस बन जाते हैं, कैसे बनते हैं? डीवाई चंद्रचूड़ के फादर सीजीआई थे, वो अब सीजीआई था, वो अपने को चुन लेते हैं, वो टेस्ट को नहीं देते, यूपीएससी का टेस्ट दें, पहले खुद टेस्ट दें, फिर हमारे ऊपर टीट लग। मैं चैलेंज सब करता हूँ, कभी नहीं आऊंगा दिल्ली, पहले जजेस तो दें टेस्ट, एमएलए एमपी 4500 एमपी जजों की योग्यता पर सवाल? हाँ, उनकी योग्यता। जो अंकल सिंड्रोम नहीं पता आपको? क्या अखबारों में मैं रोज पढ़ता हूँ, ये सारे जजेस अंकल सिंड्रोम बोलते हैं, भाई भतीजाबाद, इन्हीं के बच्चे लग रहे हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, और इसीलिए ऐसे फैसले ले। हाँ, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी, जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ थे, उसके फादर भी सीजीआई थे। ये कैसे पॉसिबल है? ये करप्शन है, इट इज करप्शन, इट इज मेयरली आई वॉश इन डेमोक्रेसी। इस तरीके के टेस्ट ला करके नहीं, पहले अपने ऊपर तो टेस्ट लाएं। मैंने कहा जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो दें, जैसे पंजाब में पीसीएल जुडिशियल होता है, उसको एसडीएम लगाया जाता है। आपने मोदी जी की डिग्री की बात की, हालांकि वो एक विवाद का मुद्दा चल रहा है, लेकिन डिग्री दिखा देता है ड्यू। क्या देश के प्रधानमंत्री? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मोदी के पास बीएमए की डिग्री होती, चाय क्यों बेचता? वो तो उस टाइम आईएएस अफसर लगता, तो चाय बेचने के प्रधानमंत्री तो चाय बेचकर, हाँ, चाय बेच के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं दूसरे को कहते हैं पकौड़े तलो, इनका दिमाग हिल गया है। शिक्षा को लेकर के इन सब का यही कहना है कि शिक्षा को लेकर के जो सतर्कता, जो सरकार की सीरियसनेस होनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं है। टेट एग्ज़ाम हो, टीचर्स का जो नॉन स्टाफ टीचर्स है उनका इस तरीके से इस्तेमाल हो बीओलो के तौर पर, ये एक टीचर्स के ऊपर अतिरिक्त बर्डन कहीं ना कहीं पैदा करता है। और उन्हीं मांगों को लेकर के यहाँ पर लोग पहुँचे, देश भर के टीचर्स आप आए, एक तरीके से हल्ला बोल है और सरकार को यहाँ पर चेताने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क आप देख रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।